इस वीडियो में आज हम सेक्शन एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे और ये पावर पॉइंट सर्टिफिकेशन के चैप्टर 3 की तीसरी एक्सरसाइज है। इसका नाम है इंसर्ट एंड फॉर्मेट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रोजेक्ट जो कि हमने इस फाइल के ऊपर करना है। इस फाइल का नाम है पावर पॉइंट 3-3 प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन आपको कहाँ से मिलेगी, उसके लिए आप एक्सरसाइज फोल्डर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप आएंगे ऑब्जेक्टिव 3 के ऊपर। और ऑब्जेक्टिव 3 में हमने यहाँ पे ओपन करनी है 3-3 प्रेजेंटेशन। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही मेरे सामने ओपन होती है तो इसके ओपन होने के बाद पहला टास्क क्या है कि इंसर्ट अ हाफ सर्कल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। आपने इस टास्क को करने से पहले स्लाइड 3 को डिस्प्ले कर लेना है। दिस इज योर स्लाइड 3। यहाँ पे हमने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट करना है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट करने का एक तरीका तो ये है कि आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, या इसी कंटेंट प्लेस होल्डर में ही आपको यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने ओपन हो जाएगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बात किसकी कही गई है। हमें अगर टास्क गौर से पढ़ें तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात कही गई है। और याद रखना, जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो हमारे पास स्मार्ट आर्ट की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इनमें से एक कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं हायरार्की। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे पहला जो आपको नजर आ रहा है ये है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। सेकंड है पिक्चर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। थर्ड और ये फोर्थ है हाफ सर्कल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इसी को हमने इंसर्ट करना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्मार्ट आर्ट इंसर्ट हो जाएगा। इसको इंसर्ट करने के बाद आइए चलते हैं अपने टास्क नंबर 2 की तरफ। इन द मैनेजर्स पोजीशन एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंटर योर नेम। अब यहाँ पे जो आपने चार्ट इंसर्ट किया है इसमें जो टॉप पोजीशन है ये मैनेजर की पोजीशन है। तो यहाँ पे आपने अपना नाम एंटर करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक सैंपल नेम ले लेते हैं, अली। तो ये हमने मैनेजर का नेम यहाँ पे एंटर कर दिया। ये था आपका टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 3 में आपने क्या करना है कि एंटर जो ऑन एज योर असिस्टेंट। तो उसके साथ ही आपको जो यहाँ पे ब्रांच निकलती हुई नजर आ रही है ये असिस्टेंट की ब्रांच है। और यहाँ पे हमने नाम इंसर्ट करना है पैन का। उसके बाद हम बात करते हैं टास्क नंबर 4 की। एंटर जेन, कैथी एंड सूजी एज द 3 एम्प्लॉयज। अब इन तीनों एम्प्लॉयज के नाम आपने यहाँ पे एंटर करने हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो पहला नाम दिया गया था वो मैंने यहाँ पे एंटर किया। दूसरा नाम जो मैंने यहाँ पे एंटर किया वो था ये, और थर्ड नाम जो मैंने यहाँ पे एंटर करना था वो था ये। तो ये तीनों नाम मैंने यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। टास्क नंबर 5 में आपने क्या करना है कि डिलीट योर असिस्टेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड देन ऐड जो ऑन एज एन असिस्टेंट टू सूसी। अब आपने इसके साथ ही यहाँ पे एक असिस्टेंट इंसर्ट करना है, यानी इसको जो कि यहाँ पे इस शख्स का असिस्टेंट है इसको अब आपने इसके असिस्टेंट के तौर पे शो करना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके हम फॉर्मेट पे जाते हैं या डिज़ाइन पे जाते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड शेप का। तो इसके नीचे ही सबसे आखिर में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड असिस्टेंट का। तो इस शेप का वो एक असिस्टेंट ऐड कर देगा और इसका नाम हमने क्या रखना है। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा शो टेक्स्ट पेन का। शो टेक्स्ट पेन में आपने जितने भी नाम एंटर किए हुए होते हैं वो सारे के सारे आपको शो हो रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपको ये ब्रांच निकलती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे आपने इस एम्प्लॉय का असिस्टेंट ऐड करना है। तो इसका असिस्टेंट यहाँ पे कौन है, ये हमने इसको असिस्टेंट इंसर्ट कर दिया। और यहाँ से जो ये था जॉन, इसको हमने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया एक असिस्टेंट के तौर पे। और अब मैनेजर आ रहा है, उसके नीचे 3 एम्प्लॉयज आ रहे हैं और जो थर्ड एम्प्लॉय है उसके नीचे यहाँ पे एक असिस्टेंट आ रहा है। तो ये हमारी फाइनल लुक है। और इसको अगर मैं टेक्स्ट पेन को यहाँ से क्लोज कर दूँ तो ये इस वक्त हमारी ओवरऑल लुक आपके सामने नज़र आ रही है।
टास्क नंबर 6 में आपने क्या करना है कि चेंज द कलर स्कीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट टू कलर्ड आउटलाइन। अब आपने इस स्मार्ट आर्ट की जो कलर स्कीम है उसको चेंज करना है। उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे डिज़ाइन पे, चेंज कलर्स पे आऊँगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्राइमरी थीम कलर्स, फिर आ जाते हैं कलरफुल। कलरफुल के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब हमने ये देखना है कि हमें क्या कहा गया है। हमें कहा गया है कलर्ड आउटलाइन एक्सेंट 1। तो ये आपके पास इसमें हम देखते जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सेंट 1 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कलर्ड आउटलाइन एक्सेंट 1। ये हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। तो ये कलर थीम इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। अब आते हैं प्रोजेक्ट 2 की तरफ। डिस्प्ले स्लाइड 4 एंड डू द फॉलोइंग। अब आपने क्या करना है कि टास्क 1 क्या करना है कि कन्वर्ट द बुलेटेड लिस्ट टू ए कंटिन्यूअस ब्लॉक प्रोसेस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। पहले तो हम स्लाइड 4 ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ बुलेट पॉइंट नज़र आ रहे हैं, इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इनके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। और जब हम स्मार्ट आर्ट पे बात करते हैं तो हम बेहतर ये होता है कि हम मोर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक कर दें। अब जैसे कि हमें क्या कहा गया है, प्रोसेस की बात कही है, तो यहाँ पे हम कैटेगरी में आ जाएंगे प्रोसेस में। और यहाँ पे किस प्रोसेस की बात की गई, कंटिन्यूस ब्लॉक प्रोसेस की। तो हम बारी बारी यहाँ से देखते जाएंगे कि कंटिन्यूस ब्लॉक प्रोसेस कौन सा है। तो ये जो थर्ड आपको नज़र आ रहा है ये कंटिन्यूस ब्लॉक प्रोसेस है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारी जितनी भी बुलेट्स थी वो तमाम की तमाम इस स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब जबकि वो स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो चुकी हैं तो ये था हमारा टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 2 में आपने क्या करना है कि चेंज द लेआउट टू बेसिक वेन इन द रिलेशनशिप कैटेगरी। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे या डिज़ाइन पे आएंगे और यहाँ पे चेंज लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जब हम चेंज लेआउट की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लेआउट दी गई हैं। हमें जिस लेआउट का कहा गया है उसका नाम है बेसिक वेन। तो यहाँ पे बाकायदा हम सर्च करेंगे कि बेसिक वेन कौन सी है। तो यहाँ पे बहुत सारी आपको लेआउट्स दी हुई हैं इसी के हवाले से। इसमें से कौन सी आपको सूटेबल है वो आपने यहाँ पे सर्च करके इंसर्ट कर देनी है। तो अगर हमें यहाँ पे वो नहीं मिल रही तो हमने मोर लेआउट पे क्लिक करना है। अब जैसे कि हमें कैटेगरी बताई गई थी रिलेशनशिप में, यानी हमने लेआउट में आना है और यहाँ से हमने इसकी लेआउट सेलेक्ट करनी है रिलेशनशिप कैटेगरी में। यहाँ पे आके हमें बेसिक जो वेन लेआउट है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो अपने बारी बारी कर्सर जो है वो मूव करना है एक एक लेआउट के साथ, ताकि आपको ये देखें ये आपके पास बेसिक वेन लेआउट है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा तो अब आपने इसकी लेआउट चेंज कर दी। टास्क नंबर 3 में आपने क्या करना है कि चेंज द स्टाइल टू पॉलिश्ड इन द 3D सेक्शन। अब आपने इसका स्मार्ट आर्ट स्टाइल चेंज करना है। 3D में आएंगे तो यहाँ पे भी आपने पॉलिश्ड कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। टास्क नंबर 4 में आपने क्या करना है कि चेंज द कलर्स टू कलरफुल। आपने जो कलर्स हैं उसमें आपने उसको चेंज करना है कलरफुल एक्सेंट कलर्स इन द कलरफुल सेक्शन। तो चेंज कलर्स में आएंगे, कलरफुल में आएंगे और यहाँ पे कलरफुल एक्सेंट कलर के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। टास्क 5 में क्या है कि अप्लाई द फिल ब्लैक टेक्स्ट कलर 1 शेडो वर्ड आर्ट स्टाइल टू द डायग्राम टेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे जो डायग्राम का टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इस टेक्स्ट के ऊपर आपने क्या करना है कि अप्लाई कर देना है। यहाँ से हम आएंगे वर्ड आर्ट स्टाइल में और अगर हम इसकी फिल की बात करें तो जिस फिल की यहाँ पे बात कही गई है वो है फिल ब्लैक। तो हम इसको यहाँ से फिल ब्लैक के ऊपर क्लिक कर देंगे और कॉमा टेक्स्ट कलर 1 शेडो वर्ड आर्ट स्टाइल टू द डायग्राम टेक्स्ट। बल्कि यहाँ पे हम डायरेक्ट क्विक स्टाइल्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वर्ड आर्ट स्टाइल नज़र आ रहे हैं। इसमें आपने देखना है कि वो कौन सा वर्ड आर्ट स्टाइल है जिसका फिल जो है वो
ब्लैक आ रहा है। तो हम बारी बारी कर्सर अपना मूव करेंगे ताकि हमें आसानी रहे। तो यहाँ पे तो हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, तो फिर हम मैनुअली यहाँ से फिल ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे। ये है इसकी आउटलाइन थीम कलर। और यहाँ पे आ जाते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। तो यहाँ पे शेडो की बात की गई है, तो यहाँ पे हम शेडो इफेक्ट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका टास्क नंबर 5, जो कि आपने तीनों के ऊपर अप्लाई करना है। ये ना सिर्फ आपने इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है, सेम यही चीज़ आपने बाकियों के ऊपर भी अप्लाई करनी है। टास्क 6 में आपने सेलेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स शेप एंड चेंज इट्स फिल कलर टू डार्क रेड। अब आपने यहाँ पे जो आपको ये वाली जो शेप नज़र आ रही है, इसको सिर्फ आपने सेलेक्ट करना है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसका जो फिल कलर है उसको आपने डार्क रेड में कन्वर्ट कर देना है। तो उसको मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, शेप फिल पे आए, और यहाँ पे आपके पास ये है आपके पास डार्क रेड। तो ये थे आपके तमाम टास्क सेक्शन एक्सरसाइज 3.3 के हवाले से, जिसके अंदर आपको स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पे कैसे काम किया जाता है ये सिखाया गया है। इसके बाद की जो एक्सरसाइज होगी उसके अंदर हम चैप्टर 3 की ही अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।